नमस्कार। आज आप सबके लिए एक अप्रिय समाचार दिया गया। जैसा आप सबको जानकारी प्राप्त है, हमारे ही संघ के हमारे अनुज निकलंक सागर जी महाराज का कल रात्रि में शुभ परिणामों के साथ समाधि मरण हुआ। जन्म और मरण तो लगा हुआ है और ये बात तो हम लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। सबको एक दिन जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। सबको एक दिन जाना है। सवाल जाने का नहीं है, सवाल कैसे जाने का है। हम किस तरीके से जाते हैं। यदि कोई शुभ परिणामों के साथ अपना देह छोड़ता है तो उसके अल्प जिंदगी भी बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है। और कोई लंबी चौड़ी जिंदगी जिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा न कर पाए तो वह सब कुछ व्यर्थ होता है। महाराज जी के संदर्भ में जो बात मुझे बताई गई, वे बीमार थे और संक्रमण के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन ऐसी विपत्ति की घड़ी में भी वे अपने परिणामों को संभाले, जागरूकता के साथ इस शरीर को छोड़ा। संतों की दृष्टि में मृत्यु देह परिवर्तन की एक क्रिया मात्र है। ये ऊपर का चूल्हा बदला है, बाकी और कुछ नहीं। और अगर हम जागरूकता तत्परता के साथ ऐसा करने में सफल होते हैं तो ये हमारे जीवन की एक उपलब्धि बनती है। लेकिन वर्तमान में महामारी का ये कहर न जाने कितने को लील लिया। निकलंक सागर जी महाराज भी हमारे संघ के एक बड़े प्रखर, प्रतिभावान और प्रभावक साधु थे। पिछले वर्ष भोपाल में, भोपाल के बाद विदिशा में और आगे भी उनका हम लोगों के साथ योग बना था। वो प्रसाद सागर जी महाराज के साथ थे और एक लंबे समय तक साथ रहने का योग बना। मैंने देखा उनमें बहुत अच्छी क्षमताएं थी, योग्यता थी और वे संघ के एक अच्छे साधु के रूप में उभर रहे थे। पर बंधुओं, जैसा कहा जाता है, काल बलि के आगे किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सार तत्व को जो प्राप्त किया, जो आराधना है, जो समाधि है, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अगर कोई मुनि अल्प उम्र में भी आराधना पूर्वक जाता है तो उसके मुनि जीवन की सार्थकता है। और बिना आराधना के लंबे चौड़ी जिंदगी और साधना भी सार्थक नहीं हो पाती। उन्होंने तो अपना उद्धार कर लिया, लेकिन कई सवाल हम आप सबके बीच छोड़ गए। आखिरकार ये संक्रमण साधु संतों तक पहुंचा तो कहां से पहुंचा? इसके संदर्भ में आप सबको चिंतन करने की जरूरत है। यद्यपि कहा जा रहा है कि अब तो ये हवा से भी संक्रमण है, लेकिन हमें चाहिए कि हम सावधानी रखें, साधुओं की चर्या परिचर्या में विशेष ख्याल रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। हमें सबको सुरक्षित रखते हुए, स्वयं को सुरक्षित रखते हुए चलना है और संयम रखने की आवश्यकता है। तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ये घटना हमें अंदर तक झकझोरती है, बहुत कुछ सोचने और समझने के लिए बाध्य करती है। इसलिए इस विषय में हमें बहुत व्यापकता से समझना चाहिए, गंभीरता से समझना चाहिए और आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे हमें सुनिश्चित करना चाहिए। बाकी चीज़ें आना जाना
लगा हुआ है, मैं उनके प्रति अपनी ओर से सद्भावनाएं प्रकट करता हूं और ये मानता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए उस मुकाम को पा लिया होगा। निश्चित उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया। हम सबको अपने आत्मा की तरफ दृष्टि रखते हुए अपने जीवन के कल्याण का पथ अंगीकार करना